हेलो मित्रों, अखिल बात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने किसानों के ऊपर 9 बड़ी खबर लेके आया हूं। 15वीं किस्त पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। किसानों को बिना ब्याज के ऋण मिलेगा। सरकार की ओर से महिलाओं को उपहार मिलेगा। उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर। चुनाव से पहले कर्ज माफी। राजस्थान के लिए पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने किराएदारों के लिए खुशखबरी। देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी। वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मित्रों, खबर को विस्तार से जानते हैं। 15वीं किस्त पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। किसानों को 2000 रुपये की किस्त से पहले यह काम करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले किसानों को 15वीं किस्त नहीं मिलेगी। अगर किसान ने अभी तक KYC नहीं करवाई है तो जल्द यह काम करवा लें। ज़मीन का सत्यापन और आधार कार्ड लिंक कराना होगा। नियमानुसार योजना से जुड़ने वाले हर लाभार्थी के लिए यह जरूरी है। इसलिए किसान आधिकारिक किसान पोर्टल पर जाकर यह काम तुरंत करवा लें। किसानों को बिना ब्याज के ऋण मिलेगा। भारत सरकार द्वारा किसानों के हित में चलाई जा रही किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को 1,60,000 रुपये तक का कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसान लोन के साथ साथ अपनी फसल बीमा भी करा सकता है। अब किसानों को उचित दरों पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना का विस्तार करते हुए भारत सरकार ने किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करा दिया है। टर्म लोन पर सालाना 1.5% की छूट देने का फैसला भी किया है। इससे किसानों को बड़े आर्थिक दंड से बच जाएंगे। सरकार की ओर से महिलाओं को उपहार। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार महिला सरकार नौकरी में 35% आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश में अब महिलाओं को सीधी भर्ती में 35% आरक्षण मिलेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि वन विभाग को छोड़कर अन्य विभागों में 35% आरक्षण का नियम लागू होगा। चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान ने सरकार ने महिलाओं को बड़ा कदम उठाया है। उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर। गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए खुशखबरी। उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को अब 600 रुपये में मिलेगा घरेलू गैस सिलेंडर। मोदी कैबिनेट ने सब्सिडी 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दी है। रक्षाबंधन के दिन ही सरकार ने गैस बोतल की कीमत 200 रुपये कम कर दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने उज्ज्वल योजना के सब्सिडी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, जिसमें आज उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों के लिए LPG सब्सिडी बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है। चुनाव से पहले कर्ज माफी। किसानों की कर्ज माफी को लेकर एक बार फिर सरकार और किसानों नेताओं के बीच मामला गर्म हो गया है। इस साल बेमौसम बारिश और बाजार में मंदी के कारण किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है और किसानों के पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे भी नहीं है। पुराने कर्ज दिए जाने की मांग की जा रही है, जबकि पिछले 15 सालों में हर राज्य में किसानों को कर्ज माफ़ किया जा रहा है, लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं हो रहा है। इस बार 2014 में विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो दोस्तों 2014 में विधानसभा चुनाव में किसान मित्रता कर्ज माफ़ी का मुद्दा उठाएं ताकि गुजरात के सभी किसानों का कर्ज माफ मिल सके और आसानी से हम सब लोग रह सकें। राजस्थान के लिए पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। पीएम मोदी ने चित्तौड़गढ़ के राजस्थान के लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान के हर गरीब, दलित, पिछड़े और प्रवासी परिवारों को गारंटी देता हूं कि उन्हें पक्का मकान दिया जाएगा। हमने राजस्थान के लाखों लोगों को पाइप में पानी की गारंटी दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आज राजस्थान के कई गांव और जिलों में बिना किसी विवाद के नर्मदा नदी का पानी पहुंच रहा। आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर। आधार कार्ड बदलने की एक और समय सीमा। सरकार ने आधार कार्ड विवरण मुफ्त में बदलने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब आधार कार्ड की डिटेल 14 दिसंबर 2023 तक जनसेवा केंद्र में बदले जाएंगे। इससे पहले आखिरी तारीख 14 सितंबर 2023 थी। ऐसे में सरकार ने 3 महीने की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। UIDAI द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार अधिक लोगों का आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए लोगों को सकारात्मक प्रक्रिया के काल समय सीमा बढ़ा दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने किराएदारों को दी खुशखबरी। सुप्रीम कोर्ट ने किराएदारों को दी राहत। जाने क्या है पूरा मामला। मकान मालिक और किराएदारों के बीच झगड़ा तो आम बात है, लेकिन कई बार विवाद कोर्ट में पहुंच जाते हैं। हाल ही में कोर्ट ने मकान मालिक और किराएदार के हक में कई अहम फैसले लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किराएदारों के हक में एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि अगर किसी मजबूरी के चलते किराएदार किराया नहीं चुका पाता है तो इसे अपराध नहीं माना जा सकता है कि किराएदार किराया नहीं देता तो इसके लिए आईपीसी के धारा के तहत केस नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नीतू सिंह के नाम। देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी। सुबह होते ही देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी। 15वीं किस्त पर आई बड़ी अपडेट। इस समय मोदी सरकार ने की तरफ से किसानों और महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मदद के लिए कई तरह की स्कीम चला रही है। इन्हीं योजनाओं में से एक है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसका लाभ इस समय देश के करोड़ों लोग उठा रहे हैं। इस योजना से के तहत किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपये भेजे जाते हैं। किसानों के खाते में 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें भेजी जाती हैं। सभी तक किसानों के खाते में 14 किस्त भेजी जा चुकी हैं और अभी तक किसानों की बड़ी बेशर्मी से 15वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो किसानों के खाते में बहुत जल्द ही अगली किस्त भेजी जा सकती है। हालांकि केंद्रीय सरकार की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर तो कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सरकार ने 15वीं किस्त की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप पीएम किसान की अगली किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सबसे पहले ई-केवाईसी करवाना होगा। जिनका भी ई-केवाईसी नहीं होगा उनके नाम लिस्टें बाहर कर दिए जाएंगे।